तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यही किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसमें पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अब जो क्वेश्चंस मोस्टली करेंगे आज के वीडियो में, इस वीडियो में, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्स पूछा है। ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा? अप्रॉक्स पूछा है, मतलब एग्जैक्टली कितना होता है अप्रॉक्स में। तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन मास ऑफ बॉडी, सेकंड ऑप्शन शेप ऑफ बॉडी, सेकंड ऑप्शन क्या है? शेप ऑफ बॉडी। थर्ड ऑप्शन है रेडियस ऑफ अर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है कलर। तो स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल जी जो होता है वो अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के रेडियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मॉल जी डिक्रीजेज विथ, स्मॉल जी किसके साथ घटता है या बढ़ता है? लेकिन यहाँ पूछा है डिक्रीजेज विथ। ऑप्शन ए डेप्थ मतलब गहराई के साथ, HEIGHT हाइट के साथ। ऑप्शन सी बोथ मतलब ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है किसके साथ? डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, या दोनों के साथ, या किसी के साथ भी नहीं। कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहता हो तो बताओ। स्मॉल जी घटता है, घटेगा कब? जब भी वो डेप्थ, जितनी आप अर्थ की गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, या फिर जितनी ऊंचाई पे जाओगे। स्मॉल जी दोनों ही केस में घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी इज, at the center of earth small g is, first option maximum, second option 0, third option infinite, and fourth option same as on surface। जितना सरफेस पे होगा उतना ही होगा। तो पूछ रहा है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, डेट इज अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होगी? तो याद रहे
जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो होती है। कितनी होती है? ज़ीरो होती है। अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी डेट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो होती है। नेक्स्ट आता है एट हाइट स्मॉल एच जी इज़, हाइट एच पे जी की वैल्यू कितनी होगी? हाइट एच पे जी की वैल्यू कितनी होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एट हाइट एच जी की वैल्यू कितनी होगी, तो सपोज़ करो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हाइट एच यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ग्रेटर, ऑप्शन दिया है ग्रेटर, लेसर, सेम होगा जितना कि सरफेस पे होगा, और डी ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती है या डेप्थ में जाते हैं तो लेसर होगा। क्या होगा? लेसर मतलब कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी केजी। जब भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट होती है, एक्सेलरेशन बोला है, तो एक्सेलरेशन की जहाँ बात आएगी उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलवेज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट, स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी सेंटर एंड ऑप्शन डी एनीवेयर। ऑप्शन डी एनीवेयर। तो स्मॉल जी डेट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी? स्मॉल जी की वैल्यू डेट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे। याद रहे, स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे। स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे। कहाँ होगी? पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी एट इक्वेटर इज लेस ड्यू टू, किसके कारण से स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है? ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रेशर एंड ऑप्शन डी ग्रेविटी लॉस। स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है। स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है, उसका रीज़न पूछा है। रीज़न क्या बताना चाहोगे? कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। टेम्परेचर बताना चाहोगे?
या फिर प्रेशर या फिर ग्रेविटी लॉस। तो याद रहे स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम इसलिए होती है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी इज independent of option A mass of body, option B radius, option C height and option D depth। तो ऑप्शन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अर्थ रेडियस इंक्रीजेस तो जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एंड ऑप्शन डी बिकम्स ज़ीरो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कराया गया। तो यदि अर्थ का रेडियस बढ़ता है तो याद रहे जब भी अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा घटती है। क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। याद रहे क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रेविटेशन ही के नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जी भर के।